प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत शिक्षण की इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूँ। 10 वाक्य मैंने लिखे हैं बोर्ड के ऊपर। उन वाक्यों के बारे में हम संस्कृत में चर्चा करेंगे जो कि आम बोलचाल की भाषा में अधिकतर इस्तेमाल होते हैं। खासकर जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते हैं उन सब के लिए ये वाक्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम एक एक वाक्य को लेते हैं। जो पहला वाक्य है वो है, आपका क्या नाम है। आम बोलचाल की भाषा में जब भी हम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन किया जाता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। इसी वाक्य को संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे वो हम देखते हैं। आपके लिए आपका, इसके लिए संस्कृत में भवान और भवतः 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भवान और भवतः दोनों ही काम में लिए जा सकते हैं। आपका क्या नाम है, भवान या भवतः दोनों भी कर सकते हैं। भवतः है नाम ऐसा वैसे रहेगा किम। आपका क्या नाम है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है संस्कृत बनाते समय उसको बाद में लिखा जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया। आपका क्या नाम है, भवतः है नाम किम। आपका नाम क्या है, ये जो क्या है इसकी संस्कृत बाद में बनेगी। बाकी जो वाक्य है उसको बाद में पहले ही लिखा जाता है। आपका क्या नाम है, इसकी संस्कृत बनती भवतः है नाम किम। जब आप किसी से रूबरू होते हो, किसी से बात करते हो और आपको सामने वाले का नाम पूछना हो तो आप पूछेंगे भवतः है नाम किम। या फिर भवान शब्द का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भवान किम नाम है। दोनों ही वाक्य जो हैं वो उपयुक्त हैं। आप भवतः शब्द का इस्तेमाल करें, भवतः नाम किम। उसके बाद में अगला जो वाक्य है जो आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम देखते हैं। आप कहाँ रहते हो, ये हम अधिकतर पूछते हैं कि सामने वाला जिससे हम रूबरू हो रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ रहता है। ये वाक्य भी आम बोलचाल की भाषा में बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। आप कहाँ रहते हो। भवान, मैंने पहले ही बताया था, आपके लिए भवान और भवतः दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। भवान कहाँ को संस्कृत में बोलते हैं पुत्र भी बोलते हैं और पुतः भी बोलते हैं। भवान पुत्र रहते हो निवसति, भवान पुत्र निवसति। ये संस्कृत बन गई इस वाक्य की। आप कहाँ रहते हो, एक एक बात बता देता हूँ, एक एक शब्द। आप भवान या फिर भवतः भी लिख सकते हैं। भवान जब पुत्र रहता है, भवान कहाँ पुत्र रहते हो निवसति, भवान पुत्र निवसति। आप कहाँ रहते हो। ये दूसरा वाक्य है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरे वाक्य की हम चर्चा करते हैं। उठो यहाँ आओ। खासकर जब हम कक्षा में होते हैं, क्लास में होते हैं, टीचर भी हमें कहता है और हम भी अपने साथियों को कहते हैं। घर में भी हम इसका इस्तेमाल काफ़ी करते हैं। बच्चों को कहना हो, बड़े जब बच्चों को कहते हैं और उनको आदेश देते हैं तो ये आज्ञा के अर्थ में ये वाक्य है। उसी अर्थ में लोट लकार का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपने पढ़ा हुआ तिष्ठताम तिष्ठन्तु, उसी के हिसाब से ये आज्ञा के अर्थ में ये वाक्य चला जाता है। तो अगला वाक्य है, उठो यहाँ आओ। उठो को बोलते हैं उत्तिष्ठतु। उठो को संस्कृत में क्या बोलते हैं, उत्तिष्ठतु। यहाँ ई है, ई और है। उत्तिष्ठु ई है, आओ आगे। उठो यहाँ आओ। उठो तुम यहाँ आओ। तुम के हिसाब से मध्यम पुरुष जो है उसके हिसाब से ये आगत बनता है। उठो यहाँ आओ, संस्कृत बनती उत्तिष्ठो
इह आगच्छ, उत्तिष्ठतु इह आगच्छ। अगला जो वाक्य है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम पूछते हैं सामने वाले को, आप कैसे हो, इसका संस्कृत बनेगा भवान कीदृशो। भगवान कीदृशो, बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य हैं। हिंदी में और अन्य भाषाओं में तो आपको बड़े बड़े वाक्य लिखने पड़ते हैं, बड़े बड़े वाक्य याद करने पड़ते हैं। संस्कृत में यह बड़ा अच्छा है। आप जो संस्कृत का हिंदी का जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो आपको ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता, छोटे छोटे वाक्यों में ही काम चल जाता है। तो वाक्य बड़ा था यहाँ पर, आप कैसे हो, और सीधा सा बन गया भगवान कीदृशो, आप कैसे। आप कीदृश शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर कीदृशो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैसे। अगला है जो आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, सामने वाले का कुशल मंगल पूछते हैं, वो कैसा है, उसके हालचाल कैसे हैं, क्या वो ठीक है, उसके घर में कैसा चल रहा है। उसके लिए जो वाक्य है वो है आप कुशल तो हो ना। तो ये संस्कृत में किस प्रकार से बनेगा हम देखते हैं। भगवान कुशलम वा, भगवान कुशलम वा। आप अगर ध्यान से इस वाक्य को पढ़ेंगे तो कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर एक प्रश्न था वाक्य के अंदर, आप कुशल तो हो ना, यहाँ पर क्या था, प्रश्न था। और जब अनिश्चितता हो, वो कुशल हो भी सकता है, वो कुशल नहीं हो, दोनों ही स्थिति के अंदर संस्कृत में वा का इस्तेमाल कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लगाना पड़ता। भगवान हमने पढ़ाई है, आपके लिए भगवान का और भोक्ता का इस्तेमाल होता है। भगवान कुशल, कुशल शब्द है वो संस्कृत का ही है, तो उसको कुशलम लिख देंगे, मैं लग जाएगा आगे भगवान कुशलम वा, है ना। वा लगाते ही इसमें वो है या नहीं है वो हम पूछ सकते हैं उससे। आप कुशल तो होना, भगवान कुशलम वा, ये हो गया संस्कृत अनुवाद। आप कुशल तो होना, आप कैसे हो, आप ठीक। अगला कार्य, अगला जो शब्द है वो अधिकतर खासकर जो विद्यार्थी हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए विशेष रूप से सब काम में आता है। उन्होंने अपना गृह कार्य कंप्लीट किया है या नहीं किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया है नहीं किया है, इसके लिए ये सब आता है। मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। बनाते हैं इसका संस्कृत अनुवाद। अहम, मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँ, मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका हूँ। अहम मया गृह कार्यम संपूर्णम कृतम, संपूर्ण, पूर्ण को संपूर्ण बोलते हैं संस्कृत में, संपूर्ण लिख सकते हैं, समुत्सर्ग हो जाता है। अहम मया गृह कार्यम संपूर्णम कृतम। संपूर्णम कृतम, चुका हूँ, इसके लिए कृतम शब्द का इस्तेमाल होता है। अहम मया गृह कार्यम संपूर्णम कृतम, मैंने अपना गृह कार्य जो होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लिया है। ये 500 वाक्य हो गया। अगला जो वाक्य है जो कि आम बोलचाल की भाषा में हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, मैं जयपुर से आया हूँ। आप कहाँ से आए हो, आप घर से आए हो, आप विद्यालय से आए हो, आप मंदिर से आए हो, आप किसी धर्मशाला से आए हो, आप विदेश से आए हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो जहाँ से आते हैं उस शब्द में ही थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, बाकी कुछ बदलाव नहीं होता। मैं जयपुर से आया हूँ। अहम जयपुर, आगे तह जोड़ देंगे, ये पंचमी विभक्ति में बदल जाएगा तह। अहम जयपुर तह आगच्छामि। आया हूँ, आगच्छामि हो गया। अहम जयपुर तह आगच्छामि, मैं जयपुर से आया हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे आप घर से आए हो, अहम
गृहात् गृहतः आगच्छामि। गृह शब्द है तो उसके आगे तय लगा देंगे, और अगर पंचमी में ले जाना चाहें तो गृहात् आ सकता है। जयपुर है तो जयपुरात् भी आ सकता है और जयपुर तय भी आ सकता है। पंचमी में ही बनता है तो पंचमी को इंडिकेट करने के लिए सिर्फ तह शब्द जोड़ दिया जाता है जब वो कहीं से अलग हो जाता है। जब किसी चीज़ से हम अलग होते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में क्या करते हैं, पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी गांव से आते हैं तो अलग जब होते हैं तो उसके लिए पंचमी विभक्ति का। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना करना है, नाम के आगे अक्षर, जैसे आप कचेरी से, मैं कचेरी से आया हूँ, अहम कचेरीतः आगच्छामि, अहम नागौरतः आगच्छामि। जो भी जिस जगह से आप आए हो उस शब्द के आगे तह शब्द जोड़ देते हैं, वो वाक्य कंप्लीट हो जाता है। मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है। अगर आप संस्कृत के जिज्ञासु हैं, संस्कृत को पढ़ना जानते हैं, संस्कृत को आपको पढ़ने की इच्छा है, आपको इसमें रुचि है, तो ये शब्द आप इस्तेमाल करते होंगे। अगर आपको संस्कृत भाषा अच्छी नहीं लगती और कोई भाषा लगती हो तो भी कोई नहीं है, आप उस भाषा के, उस संस्कृत के स्थान पर उस भाषा को लिख देंगे और बाकी और बाकी तो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है। मह्यम, मुझे का चतुर्थी में बनता है, अहम जो शब्द है उसका चतुर्थी में मह्यम बनता है, इसका अर्थ बनता है मुझे। मुझे संस्कृत भाषा अच्छी लगती है। मह्यम संस्कृत भाषा वैसा वैसा आ जाएगा, कुछ बदलाव नहीं करना इसमें। मह्यम संस्कृत भाषा रोचते, रोचते का मतलब होता है अच्छी लगती है। मह्यम संस्कृत भाषा रोचते। अब आप बदलाव कर सकते हैं, आपको अंग्रेजी भाषा अच्छी लगती है तो आप मह्यम आंग्ल भाषा रोचते, या फिर अंग्रेजी भाषा भी वैसा का वैसा लिख सकते हैं, कोई नहीं है। मह्यम अंग्रेजी भाषा रोचते। या फिर आपको उर्दू अच्छी लगती है, मह्यम उर्दू भाषा रोचते। आपको दो भाषा अच्छी लगती है उसको यहाँ पर लिख देना है, बाकी जो वाक्य है वो वैसा का वैसा रहेगा। मह्यम संस्कृत भाषा रोचते। क्या मैं, अगला जो वाक्य है तो बच्चे खासकर अपने टीचर से पूछते हैं, अपने अध्यापक से पूछते हैं, क्या मैं पानी पीकर आऊँ। ये किस प्रकार से बनेगा, बड़ा ही सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, छोटा सा वाक्य बनेगा। क्या मैं पानी पीकर आऊँ। किम अहम जलम गच्छामि। किम अहम जलम पातुम गच्छामि, क्या मैं पानी पीकर आऊँ, है ना, जा रहा है तो गच्छामि बन जाएगा। क्या मैं, इसका बनेगा किम अहम, मैं का अहम हो गया और क्या का किम बन गया। किम अहम जलम पातुम गच्छामि, गच्छामि शब्द भी जुड़ जाएगा। संस्कृत में आप इधर उधर कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता, बाकी को कैसे भी लिख सकते हैं। संस्कृत में कभी कोई बदलाव नहीं होता। जैसे हिंदी में, अंग्रेजी भाषा में कर्ता, क्रिया और कर्म का ध्यान रखना पड़ता है। पहले कर्ता आना चाहिए, उसके बाद में क्रिया, कर्म आना चाहिए, उसके बाद में क्रिया आनी चाहिए। वैसा कोई भी नियम संस्कृत भाषा में नहीं होता। संस्कृत भाषा में आप विभक्तियाँ ठीक लगाओ, बाकी आप बाकी को कैसा भी लिख सकते हैं, है ना। ये जो ऊपर का वाक्य है इनमें ग्रह कार्य को भी पहले ला सकते हैं, अहम को बाद में ला सकते हैं, मह्यम को बाद में ले जा सकते हैं। इन सभी वाक्यों में ऐसा है, कोई भी वाक्य आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आप विभक्ति ठीक लगाएं, बाकी कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी प्रश्न नहीं करता। मैं खाना खा चुका हूँ। मह्यम भोजनम कृतम, मैंने भोजन कर लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। मैंने, यहाँ पर मैं खाना खा चुका हूँ, ये अर्थ बनेगा मैंने खाना खा लिया है ना। मह्यम के अर्थ में क्या बनेगा, मह्यम भोजनम कृतम, सॉरी यहाँ पर मह्यम मया भोजनम कृतम आएगा। मह्यम नहीं, मया आएगा, मया भोजनम कृतम। सिंपल सा वाक्य है, कुछ बदलाव नहीं। मैं खाना खा चुका हूँ, इसका बनेगा मया भोजनम कृतम। अगला जो वाक्य है पोषित नहीं पड़ता है, ये भी एक बहुत अच्छा वाक्य है।
नहीं, तोषित नहीं पड़ता है। जैसा पढ़ने के अर्थ में जो भक्ति होती है उसमें सिर्फ नए लगाना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो अगर नाम कोई है, अगर वो पुरुषवाचक नाम है तो उसको अगर संस्कृत में बदलना है तो सिर्फ विसर्ग लगाना है। तो यहाँ पर विसर्ग लग जाएगा। तोषित है, बिल्कुल सरल वाक्य है। तोषित है, तोषित है नहीं न, तोषित है नहीं न, पढ़ता है पठती, तोषित है न, तोषित है न पठती, तोषित नहीं पढ़ता है। यहाँ पर अपने नाम को आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आपको अध्ययन अच्छा नहीं लगता है, आपको रुचिकर नहीं लगता पढ़ना, तो आप अपने नाम को यहाँ जोड़ सकते हैं। आप अपना नाम यहाँ पर कर सकते हैं। रिया नहीं पढ़ती है, रिया न पढ़ती, और कोई नाम हो सकता है। तो अपने अपने नाम, जो भी नाम है, उस नाम को यहाँ पर लिखना है। उसके आगे विसर्ग करना है। अगर लड़की का नाम है तो विसर्ग नहीं लगाएंगे, नाम जैसा है वैसा का वैसा लिखेंगे। अगर पुरुषवाचक लड़के का नाम है तो उसके आगे विसर्ग लगाएंगे, तो उसी है न पढ़ती। संस्कृत शिक्षण की श्रृंखला में आज इतना ही, बाकी हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।